अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपके साथ जिक्र किया था कि इसराइल फ़लस्तीन वार के ऊपर हम एक सीरीज़ चला रहे हैं। सीरीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मुसलसल जो अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर दिन हम आपके साथ एक नई डेवलपमेंट एंड अपडेट शेयर करेंगे। जैसे जैसे वार के अंदर जो है चेंजिंग्स आएंगी, जैसे जैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप जो है वो इस वक्त हावी हो रहा है, हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। और ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या चल रही है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमास इस वक्त हमास का जितना भी फाइटर ग्रुप है वो कहाँ पे छुपा हुआ है, या किस तरह से उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, और किस तरह से वो इस वक्त जो है ना इस वार के अंदर प्रैक्टिकली जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। पिछले वीलॉग में मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि इसराइल को जो हमास के जो फाइटर्स हैं वो किसी भी जगह पे नज़र नहीं आते। उनकी अपनी एक स्टेटमेंट है, एक अखबार ने बाकायदा जो है वो एक पब्लिश की है न्यूज़ के इसराइली जो फोर्सेस हैं वो उनका ये कहना है कि उनको हमास फाइटर्स किसी जगह पे नज़र नहीं आते, और इक्का दुक्का कभी कोई नज़र आए हो तो आए हों, और वो सिर्फ आते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं और डैमेज करके वापस चले जाते हैं। हैं, अगर निकलते भी हैं तो रात को कहीं निकलते हैं, दिन की रोशनी में वो नहीं निकलते। तो हमास ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, किस तरह से वो इस वक्त वार को लेकर चल रहे हैं, वो मैं आपको इस वीलॉग के अंदर बताऊंगा। और मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीलॉग के अंदर कि हमास ने जो टनल्स बनाई हुई हैं वो टनल्स किस तरह से काम कर रही हैं, और उन टनल्स के ऊपर जो है वो किस तरह से उन्होंने कंस्ट्रक्शन की हुई है। तो कितनी टनल्स हैं जिन टनल्स को यूज करते हुए हजारों की तादाद में हमास के फाइटर्स जो हैं इस वक्त जंग लड़ रहे हैं। तो बेसिकली ये दो तरह की टनल्स हैं। एक वो टनल हैं जिनको आर्म फोर्सेस यूज कर रही हैं अपनी वार के लिए, और एक जो दूसरी तरह की जो टनल्स हैं वो हैं बेसिकली आम ज़रूरियात ज़िंदगी को इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वो आम जो शहरियों के लिए वो टनल्स बनाई गई हैं, ताकि ऊपर से कोई बॉम्बिंग होती है या कोई किसी किस्म का मसला होता है तो वो आराम से सेफली एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो आम शहरियों के लिए जो आम टनल्स उन्होंने बनाई हुई हैं उसके अंदर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, एक जगह से दूसरी जगह से, मतलब ये कि स्कूल और कॉलेज जाने के लिए, या आप कह सकते हैं ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, आप सौदा सल्फ ले जाने के लिए, या चीज़ें थोड़ी बहुत लेकर आनी जाने के लिए, वो एक जगह से दूसरी जगह के लिए वो टनल्स इस्तेमाल की जा रही हैं। और वो ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं है, वो बेसिकली ऊपर हैं। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इन टनल्स का जो आर्म फोर्सेस के लिए या जो फाइटर्स हैं उनके लिए जो टनल्स बनाई गई हैं उसके साथ इंटरलिंक्ड है, वो इंटरसेप्ट्स हैं। इस तरह से जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, वो डिफरेंट एरियाज के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, ऊपर से भी अंदर से भी। इसराइली जो फोर्सेस हैं उन्होंने ये प्लान किया हुआ है कि बैरा रूम के पास, क्योंकि ये टनल्स उस साइड से भी लगती हैं, उनको उधर से भी एंट्रेंस है, कुछ हद तक उनकी एंट्रेंस उस साइड से भी है। तो इसराइली फोर्सेस का ये प्लान है कि अभी जो है वो इन टनल्स को वहां से जो है तकरीबन 5 से 6 पाइप्स लगा के उनको जो है उस उधर से समंदर से पानी की जो सप्लाई करके इन टनल्स को उस साइड से बंद कर दिया जाए। लेकिन ये वाला जो उनका प्लान है वो कामयाब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो टनल्स हैं वो
पूरी तरह से ओपन नहीं है, इनके अंदर डिफरेंट जगहों पे ब्लॉकेज है, रेजिस्टेंस की हुई है, एक जगह से ब्लॉकेज है, फिर कनेक्शन अगली जगह पे दिया हुआ है, कुछ ऊपर से कनेक्शन दिए हैं, कुछ नीचे से। उन्होंने ये जो टनल्स खोदी हुई हैं वो इसी माइंडसेट और इसी प्लान के साथ खोदी हुई हैं ताकि किसी किस्म की जो पानी की जो इन्वेजन है उधर से समंदर से की जाए तो वो स्टार्ट नहीं रुक जाए। तो एक तो इस वजह से भी पानी को उधर अंदर इन टनल्स के अंदर डालना बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा दूसरा जो नुकसान होगा वो ये होगा कि जब पानी अगर वहां से वो डालते हैं बहुत ज़्यादा देर तक टनल्स के अंदर पानी रुका भी रहता है तो वो नमकीन पानी होने की वजह से सारी जो ऊपर वाली सतह है उसको ख़राब कर देगा, जितनी बिल्डिंग्स हैं वो गिरा देगा और आने वाले सालों में भी इस जगह के ऊपर किसी किस्म की बिल्डिंग्स बन नहीं सकती। इसके अलावा जो टनल्स के अंदर जो उन्होंने सोचा हुआ है प्लान कि हम इस तरह से पानी डाल के उस तरह से वो जो है वो टनल्स को ख़त्म कर देंगे, वो इस वजह से भी नहीं हो सकता। जो यूनाइटेड नेशन ने कॉटेजेस बनाई हैं, जो शेल्टर होम्स बनाए हैं, शेल्टर एरियाज बनाए हैं, वहाँ पे जो आम सिटीजन्स हैं फ़लस्तीन के जो वहाँ पे रह रहे हैं उन सब सिटीजन्स को इफ़ेक्ट होगा और वो पानी जब नीचे की तरफ जाएगा उस उन सारे एरियाज़ में तो वहाँ पे उनका जो वहाँ पे सिटीजन्स आबाद किए हुए हैं यूनाइटेड नेशन ने उन सब सिटीजन्स को भी इफेक्ट होगा। वहाँ से वो सिटीजन ज़ाहिर नीचे से जगह ख़राब हो रही होगी, वहाँ से नीचे की तरफ झुकाव होगा तो वहाँ से स्प्रेड आउट होंगे, वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे अपनी जान बचाने के लिए। तो या वो फिर इजिप्ट में जाएंगे या फिर उन्होंने इसराइल की तरफ ही अपना रुख करना है। तो वो एक तरह से वो अफोर्ड नहीं कर सकता इसराइल भी और इसके साथ साथ इजिप्ट को भी अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि लाखों की तादाद में जब लोग निकलते हैं अपनी जान बचाने के लिए तो वो किसी साइड पे भी रुख कर सकते हैं, तो उनको रोकना इतना आसान नहीं होता। तो इसी वजह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस चीज़ की इजाज़त इसराइल को नहीं दी। इसराइल का जो प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो इंटरनल्स के अंदर पानी को जो है वो छोड़ना चाह रहा है ताकि जितने भी फाइटर्स हैं फ़लस्तीन और हमास ग्रुप के वो वहाँ पे पानी के अंदर ही उनकी डेथ हो जाए, उनको वहाँ पे ही हलाक कर दिया जाए। लेकिन ये मंसूबा जो है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। अब तक की रिपोर्ट के हिसाब से जो इसराइली फोर्सेस हैं उन्होंने जो डिक्लेयर किया तकरीबन 800 के करीब टनल्स हैं जो हमास ने बनाई हुई हैं अपनी अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी आप को सेफ रखने के लिए और रिटेलिएट करने के लिए जंग के अंदर। उसमें से उनके मुताबिक 500 के करीब जो है ना वो टनल्स उन्होंने डैमेज कर दिए या तबाह कर दिए इसराइलियों ने। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस हमास की तरफ से जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि उन्होंने मोर देन 1000 के करीब मजीद जो है वो टनल्स बनाई हुई हैं। इसलिए जो फिगर्स इसराइलीज दे रहे हैं वो फिगर्स जो है ना वो प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। हमास के पास अभी भी थाउजेंड्स की तादाद में जो है वो टनल्स वहाँ पे मौजूद हैं और इन टनल्स जो आर्म फोर्सेस जो हमास ग्रुप के जो फाइटर्स हैं वो यूज़ करते हैं उसकी जो गहराई होती है तकरीबन 60 फुट से 100 फुट के करीब गहराई होती है और इनको डैमेज करना इंतहाई मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। तो जो ओवरऑल जो बमबारी के ज़रिए बंकर बस्टर जो बम्स होते हैं जो बेसिकली गहराई के अंदर जाके मार करते हैं उनको अभी वहाँ पे उन टनल्स तक पहुँचना आसान नहीं है। इसी वजह से उन्हें कोई खातर खा जो है कामयाबी नहीं हो रही इन टनल्स को डैमेज करने के लिए। इसराइली फोर्सेस ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी गिराए हैं इन टनल्स के ऊपर। उन्होंने कोशिश की है कि इनको जो है ना वो दरमियान में ही तोड़ दिया जाए और दरमियान में ब्लॉक कर दिया जाए इन बॉम्ब्स को मार के। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो उनको इतनी ज़्यादा कामयाबी हुई नहीं है क्योंकि ये गहराई में बहुत ज़्यादा उन्होंने बनाई हुई है और बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कंक्रीट के साथ इन्होंने उसको प्रॉपर तैयार किया हुआ, एक प्रॉपर प्लानिंग की हुई है कि आने वाले टाइम के लिए हमें इन टनल्स की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि हम जो है वो इसराइली फोर्सेस को जो है वो डैमेज कर सकें। इसके साथ साथ इन्होंने जो ये आर्म फोर्सेस की भी टनल बनाई उन्होंने जगह जगह से इनको ओपन किया हुआ है ताकि कहीं पे जो है वेंटिलेशन का मसला ना हो सके और इनको जो है किसी किसी एक जगह से दूसरी जगह से निकलना भी हो तो किसी किस्म की परेशानी ना हो। और ये तकरीबन 1000 के करीब टनल्स हैं जिनका सिर्फ हमास फाइटर्स को पता है, एक एक चप्पे का पता है, एक एक लिंक का पता है, कहाँ से किस साइड से जो है वो निकलना है, किस साइड से एंटर होना है, कौन सी टनल किसको लिंक कर रही है। तो वो उनकी पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है। इसलिए इसराइल से ये जंग जीतना ज़मीनी तौर पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो गजा में जैसे ही एंटर होंगे ना उनको पता चल जाएगा कि ये किस किस साइड से जो है वो अटैक उनके ऊपर हो रहा है, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो यही दो किस्म की जो टनल्स हैं उनका मैंने आपसे जिक्र किया और ये सेफ जोन्स हैं और यहीं से जो है जो फ़लस्तीनी हमास ग्रुप के फाइटर्स हैं वो अटैक्स करते हैं डिफरेंट जगहों पे स्नाइपर्स के तौर पे और इनके जो है वो कंटेनर्स को इनके जो है
टैंकर्स को जो है वो डैमेज करते हैं, उसके बाद फौरन वापस आके इनमें छुप जाते हैं। इसराइलियों के लिए इस स्ट्रेटजी को डैमेज करना और इस स्ट्रेटजी के ऊपर ओवरकम करना और गजा के अंदर ज़मीनी फोर्सेस के साथ अटैक करके जंग जीतना नामुमकिन में से हो चुका है। और ऐसा ऐसा आप देखेंगे उनकी जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी हमास फाइटर्स की, और उनका एक मोटिवेशनल लेवल भी बहुत हो चुका है, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं इस जंग को तकरीबन। अगर ज़मीनी फोर्सेस कामयाब हो सकती होती इसराइल की, तो अब तक तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो जंग का किसी न किसी वाय से नतीजा निकल चुका होता और इसराइल ये जंग जीत चुका होता। इससे पहले 1967 में जो जंग हुई है या पिछली जंगें हुई हैं, उसमें इसराइलियों ने हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही डैमेज करके अरबों से जंगें जीती हैं। लेकिन इस वक्त 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो कुछ भी हासिल नहीं कर सके, गजा का एक हिस्सा, एक चप्पा भी हासिल नहीं कर सके। कोशिश करते हैं ज़मीनी इन्वेजन करने की, लेकिन आगे से जैसे ही उन्हें स्ट्राइक बैक मिलती है, रेजिस्टेंस मिलती है हमास फाइटर्स की तरफ से, और उनको समझ ही नहीं आती कि कहाँ से आए और कहाँ वापस चले गए, तो वो बौखलाए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही। उनके 105 जो है फौजी उन्होंने हिला कर दिए, कितने सारे जो है वो सैकड़ों की तादाद में उनके टैंकर्स उन्होंने तबाह कर दिए। और तबाह करने के बाद आपने देखा होगा हमास के जितने भी फाइटर्स हैं उसका कोई पता नहीं चला कि उनकी शहादत हुई है नहीं हुई है, किसी किस्म का कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स भी नहीं आया। तो नुकसान हमास फाइटर्स का नहीं हो रहा, आम सिटीजन्स का हो रहा है। इस वीलॉग में मैंने आपको तफसील से समझा दिया है कि इस वक्त हमास की स्ट्रेटजी क्या है, हमास किस तरह से काम कर रहा है, किन सेफ जोन्स के अंदर जो है ना वो अपनी स्ट्रेटजी के साथ जो है वो इस वक्त छुपा हुआ है और अपनी जंग को लड़ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक